नमस्कार। संवाद YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस शो का नाम समयाति है और इसमें हम भारत के मंदिरों एवं सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे। इस पहले एपिसोड में हम चालुक्य राजाओं की राजधानी बादामी के चट्टानों में बनाए गए प्राचीन मंदिरों के बारे में जानेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बादामी कर्नाटका के उत्तरी भाग में है और बेंगलुरु से करीब 450 किलोमीटर और हुबली शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वातापी नाम से प्राचीन काल में जाने जाने वाला बादामी नगर मलप्रभा नदी के घाटी में स्थित है। यह चालुक्य राजाओं की राजधानी एवं एक प्रसिद्ध नगर हुआ करता था। बादामी के चालुक्य राजाओं ने प्राचीन भारत के एक विशाल भाग पर 6ठी सदी से 8वीं सदी के मध्य तक शासन किया। आज बादामी बहुत सारे ऐसे मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जो चट्टानों के अंदर ही खोदे गए थे। इनके साथ यहां और भी संरचनात्मक मंदिर है जो भारत के सबसे पुराने मंदिरों में गिने जाते हैं। बादामी के पास और भी जगहें हैं जहां ऐसे कई मंदिर एवं स्मारक हैं, जैसे आईहोले, पट्टदकल, महाकूटा और बनशंकरी। बादामी एक उर्वज नदी के घाटी में स्थित है और 3 दिशाओं से चट्टानों से घिरा हुआ है, जो इसको एक प्राकृतिक दुर्ग का आकार देती है। इस कारण बादामी का महत्व बाद में आने वाले साम्राज्यों में भी कायम था। यहां के उत्तर और दक्षिण दिशा के चट्टानों को चालुक्य राजाओं ने पूर्ण रूप से दुर्ग में परिवर्तित कर इसके बीच अगस्त्य तीर्थ नाम की एक झील बनाई, जिसके पश्चिमी तट पर आज बादामी बसा हुआ है। हम अपनी यात्रा दक्षिणी दुर्ग से प्रारंभ करते हैं, जहां 6ठी सदी में चट्टानों के अंदर ही खुदाई करके बड़ी ही कारीगरी से 4 मंदिर बनाए गए हैं, जिनको हम आज केव टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। इन 4 मंदिरों में 2 भगवान विष्णु को, एक शिव भगवान को और चौथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। अब हम बढ़ते हैं केव टेम्पल 1 की ओर, जो शिव भगवान को समर्पित है। यह इस मंदिर का नक्शा है और हम यहां देख सकते हैं कि कुल 14 स्तंभ है, जो 4 पंक्तियों में विभाजित है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर की दीवार पर बनाई गई शिवजी की 18 भुजाओं की नटराज मूर्ति हमें आमंत्रित करती है। जटा मुकुटधर नटराज को तेजोवलय से दर्शाया गया है, जिनका एक हाथ अपने छाती के पार गजहस्त मुद्रा में है। इनके हाथों में अस्त्र दर्शाए गए हैं, जैसे फर्स अर्थात कुल्हाड़ी और इनका प्रसिद्ध त्रिशूल। एक हाथ में डमरू भी है और इनके पिछले हाथ में एक सर्प है। बाकी सारे हाथ कई नाट्य मुद्राओं में हैं। इस मूर्ति में गणेश और नंदी को भी दर्शाया गया है। हम जैसे ही मंदिर में एक छोटे से द्वार मंडप से प्रवेश करते हैं, हमें दाईं ओर एक बहुत ही सुंदर अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्रस्तुत होती है। नर और नारी को एक ही रूप में विलीन कर बनाई गई यह मूर्ति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां वीण को धरे अर्धनारीश्वर में पार्वती का स्वरूप त्रिभंगासन में है। एक रत्न पेटी को थामे स्त्री सेवक भी यहां प्रस्तुत है। पीछे की ओर नंदी है, जिनके साथ भृंगी को भी दर्शाया गया है, जो अर्धनारीश्वर की कहानी के अनुसार बिना मांस सिर्फ अपनी अस्थियों में उपस्थित है। इनके सामने द्वार मंडप के बाईं ओर एक और शिव जी की द्वंद्व रूप की मूर्ति है, जिनको हरिहर के नाम से जाना जाता है। यदि अर्धनारीश्वर नर और नारी का संगम है, तो यहां हरिहर रूप में विष्णु यानी हरि और शिवा यानी हरा का सुंदर मेल है।
यहां भगवान हरिहर बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में सर्प लिप्टित कुल्हाड़ी को थामे हैं। हरिहर के दोनों ओर देवी और वाहन भी प्रस्तुत है। बाएं ओर है लक्ष्मी और गरुड़ और दाएं ओर पार्वती एवं नंदी। शिवजी के ये दो रूप शिल्पकला में अत्यंत ही जटिल है, क्योंकि अर्धनारीश्वर का रूप नर और नारी के शरीर, जिनके अनुपात और नाप में कई सारे अंतर है, उनको एक कर उनके मुद्राओं को अलग से दर्शाता है। जबकि हरिहर की मूर्ति में दो देवताओं का मेल है, जिसमें विष्णु को अलंकार से दर्शाया जाता है और शिव को एक योगी के रूप में। इन दोनों के स्वरूप को एक मूर्ति में स्थापित कर दर्शाना अद्भुत कला है। इन मूर्तियों का एक और विशेष पहलू है। ये दो रूप हिंदू धर्म में द्वंद्व में योग का महत्व दर्शाते हैं। यदि अर्धनारीश्वर का रूप शिवा और शक्ति का संगम है, तो हरिहर का रूप शैव और वैष्णव संप्रदायों का संप्रवाह है। इस मंदिर में हरिहर की ये मूर्ति आज विश्व के कई स्थानों में प्रदर्शित हरिहर मूर्तियों में सबसे पुरानी है। हरिहर के बगल में गुफा के बाहरी दीवार पर त्रिशूल धरे एक द्वारपालक की मूर्ति है। नजर थोड़ी ऊपर कर अगर छत की ओर देखें तो हमें एक अद्भुत दृश्य दिखता है। यहां सर्प के शरीर और मानवी धड़ के साथ पंचफणी भव्य नागराज चित्रित है। मंदिर के मंडप में और भी स्तंभ है, जो हमें गर्भगृह की ओर ले जाते हैं, जहां एक शिवलिंग है। एक अलग रूप में शिल्पित नंदी भी यहां हमें दिखते हैं, जो शायद बाद के समय में प्रतिष्ठित किए गए हैं। यहां से थोड़ी सीढ़ियां चढ़ के हम केव टेम्पल 2 पे पहुंचते हैं, जो विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। एक पीठ से उठ गणाओं के चित्र वल्लरी और 4 स्तंभों से अलंकृत ये मंदिर दोनों विष्णु मंदिरों में छोटा है। हमें वो चट्टान भी यहां दिखाई देती है जिसमें से ये मंदिर की खुदाई की गई है। यह इस विष्णु मंदिर का नक्शा है, जो पहले के शिव मंदिर से लगभग मिलता जुलता है, और इसमें भी 14 स्तंभ है। इस मंदिर के द्वार मंडप में प्रवेश करते ही हमें विष्णु भगवान दिखते हैं, जो त्रिविक्रम रूप में है। त्रिविक्रम यानी 3 लोकों के विजेता विष्णु भगवान का वह रूप है जो वो वामन अवतार में प्रकट होते हैं, और यहां एक पांव उठाए हुए 3 लोकों को अधिग्रहण करते हुए प्रदर्शित है। त्रिविक्रम के अष्टभुज है, जिनमें कई अस्त्र है। इनके दाएं से बाएं ओर में है कौमोदकी नाम का गदा, बाण, इनका प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र, नंदक नाम का खड्ग, पांचजन्य नाम का शंख, कोदंड या सारंग नाम का धनुष और खेतक यानी कवच। और इनका एक हाथ उठाए हुए पैर के समान ऊपर की ओर इशारा करते दिखता है, जहां शायद राहु प्रस्तुत है। हमें इस मूर्ति में वामन भी दिखते हैं, जो एक छोटे आकार में छाते के साथ 3 पदों का दान लेते हुए दर्शाए गए हैं, जिनको असुरों के महाराज महाबली, उनकी महारानी विंध्यावली और उनके पुरोहित शुक्राचार्य मिलके पानी प्रदान कर रहे हैं। बलि का सुपुत्र नामुची त्रिविक्रम को 3 पद मापने से रोकते हुए उनके दाएं पैर को थामा हुआ हमें दिखता है। इस त्रिविक्रम मूर्ति के बिल्कुल सामने मंडप के दूसरी ओर हमें वराह अवतार में विष्णु दिखते हैं, जिन्हें भूदेवी की रक्षा करते हुए दर्शाया गया है। इस मंदिर के छत पर भी हमें काफी सुंदर मूर्तियां दिखते हैं। बीच में एक सुंदर सा चक्र है, जिसके आर यानी स्पोक्स मत्स्य आकार में चित्रित है। इस चक्र के दोनों ओर स्वस्तिक के चित्र हैं। मंदिर के भीतर और कई स्तंभ हैं, जो फिर से हमें गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। दुख की बात है कि यहां अब कोई मूर्ति नहीं बची है।
कुछ और सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंचते हैं इस विशाल मंदिर के आंगन पे, जो केव टेम्पल 3 के सामने है। यह तीसरा मंदिर भी विष्णु भगवान के लिए अर्पित है, जो इन सारे मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे उत्तम चालुक्य मंदिर है। इस मंदिर के नक्शे को देख के आप इसके माप का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां कुल 25 स्तंभ है, जो भिन्न भिन्न आकारों और सजावटों से अलंकृत है। इस मंदिर के मुख पे 7 स्तंभ है और नीचे पीठ पे नृत्य करते हुए गणों के चित्र यहां प्रदर्शित है। इस मंदिर के दाईं ओर की बाहरी दीवार पे हमें पुनः त्रिविक्रम भगवान दिखते हैं, लेकिन यहां वामन की मूर्ति खंडित है। इनके ठीक सामने दाईं ओर बाहरी दीवार पर अष्टभुज विष्णु प्रसन्न है, जिनके किरीट मुकुट से नरसिम्हा स्वामी उभरते हुए दिखते हैं। अष्टभुजों में 7 भुजों में हमें फिर से अस्त्र दिखते हैं, जो है शंख, जिसका नाम पांचजन्य है, केतक नाम का कवच जो टूटा हुआ है, सारंग या कोदंड नाम का धनुष, नंदक नाम का खड्ग, कौमोदकी नाम का गद, एक बाण और इनका प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र। एक हाथ उनके कमर पर रखा हुआ है। मंदिर के अंदर चलते ही द्वार मंडप में दाईं ओर स्थानकासन में उग्र नरसिंह विराजमान है, जो बाएं हाथ से अपने गद पर झुके हुए दिखते हैं। लेकिन दुख की बात है कि यह गद भी टूटा हुआ है। इनके बगल में एक अति सुंदर हरिहर की मूर्ति है, जिनके मुकुट पर हम 2 स्पष्ट भाग देख सकते हैं। एक भाग में है शिवजी का सर्प लिप्टित जटा मुकुट और दूसरे भाग में विष्णु रूप का किरीट मुकुट। दूसरी ओर अष्टभुज विष्णु के निकट वैकुंठ में प्रवेश देने वाला एक अत्यंत ही अद्भुत दृश्य हमें दिखाई देता है। यहां हमें सर्प फणों की छांव में किरीट मुकुट धरे आदिशेष पे विराजमान साक्षात वैकुंठ के विष्णु भगवान का दर्शन होता है। इनके बाएं तरफ हमें एक और वराह रूप की मूर्ति दिखती है, जिसे हमने केव नंबर 2 में देखी थी। यहां भी वराह देव को भूदेवी के साथ उनकी रक्षा करते हुए दर्शाया गया है। इनका एक पांव आदिशेष पर रखा हुआ है। इस मंदिर में भी छत पर अति सुंदर शिल्पकला के दृश्य दिखाई देते हैं। 5 खंडों में विभाजित इस छत में अलग अलग देवी देवता चित्रित हैं। पहले दिखते हैं वरुण देव, अगले भाग में हैं लोकपालों के साथ ब्रह्मदेव, जिनके 3 मुख हम देख सकते हैं। इनके बाद मध्य भाग में हैं दिक्पालकों के साथ विष्णु भगवान। चौथे भाग में नंदी पे विराजित शिव और पार्वती। 5वें और आखिरी भाग में है नर्तकी और संगीतकारों से घिरे ऐरावत पे आसीन इंद्रदेव। इस मंदिर के छज्जे के अंदर की ओर एक सुंदर गरुड़ मूर्ति को भी दर्शाया गया है। यहां स्तंभों की चोटी पर और उनके आसपास काफी चित्र बनाए गए हैं, जो देवी देवताओं एवं कृष्ण लीला और समुद्र मंथन के दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मंदिर के अंदर की ओर कई सारे स्तंभ हैं, जिनके नीले रंग के नस पूरे मंदिर का आवरण करते हुए हमें गर्भगृह की ओर ले जाते हैं, जहां फिर से कोई मूर्ति प्रस्तुत नहीं है। इस मंदिर में 2 शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस प्रस्तुत है, जो इन राजाओं ने लिखे थे। चालुक्य राजा प्रथम कीर्तिवर्मा के सौतेले भाई मंगलेश द्वारा लिखा गया पहला शिलालेख हमें यह बताता है कि इस मंदिर का प्रतिष्ठापन सन 578 नवंबर 1 कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया था, और दूसरा शिलालेख सन 1554 का है, जो विजयनगर काल को दर्ज करता है। यहां से हम चलते हैं चौथे केव टेम्पल की ओर, जिसके सामने से इस झील और बादामी के दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यह मंदिर जैन तीर्थंकरों
और भगवान महावीर को अर्पित है। यह इन सारे मंदिरों में सबसे छोटा है और शायद सबसे अंत में बनाया गया था। पहले वाले मंदिरों के जैसे यहां पर भी हमें द्वार मंडप में मूर्तियों के दृश्य दिखते हैं। दाईं ओर है पार्श्वनाथ स्वामी, जिनके सर पे अनेक फणों से एक सर्प उभरता दर्शाया गया है, और बाएं ओर है पैरों में लतों से बंधे बाहुबली या गोमटेश्वर। गर्भगृह के अंदर पिछली दीवार पे चित्रित है भगवान महावीर, जिनको तेजोवलय के साथ एक वृक्ष के नीचे सिंहासन पे आसीन दर्शाया गया है। इनके ऊपर 3 स्तरों की एक छतरी भी दृश्यित है और दोनों ओर चामर से पंख देते हुए परिचारक उपस्थित है। मंदिर से बाहर आते ही इस छोटे से पानी के नाले की तरफ मेरा ध्यान गया और मैंने सोचा कि क्या यह भी राजाओं ने सोच के बनाया था या बाद के समय में किसी ने बनाया था। इस चौथे केव के आंगन से हम अगस्त्य तीर्थ और बादामी का सुंदर नजारा देख सकते हैं और उन जगहों का भी पर्यवेक्षण कर सकते हैं जहां हम अभी जाने वाले हैं। पहले हम जाएंगे इस यल्लम्मा मंदिर पे, फिर एक पुरातत्व संग्रहालय यानी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पे। वहां से हम चढ़ेंगे उत्तरी दिशा के दुर्ग पे, जहां हम 2 शिवालय का पर्यटन करेंगे, जिनको अपर और लोअर शिवालय यानी ऊपरी और निचली शिवालय कहा जाता है। लेकिन इन मंदिरों से नीचे उतरते ही हमारा सामना होता है इस लाल रेतीले पत्थर से बने गुंबज के मकबरे पे, जो 17वीं सदी में बनाया गया था, जब बादामी बीजापुर सुल्तानों के अधीन था। यह मकबरा मलिक अब्दुल अजीज नाम के स्थानीय शासक ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। इसके पास में एक जगह है जहां से हम अगस्त्य तीर्थ के नजारे का आनंद ले सकते हैं। इससे थोड़े ही दूर पश्चिमी दिशा में है यल्लम्मा मंदिर। इस मंदिर पर प्रस्तुत शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 1139 में जगदे कमल्ला नाम के कल्याणी चालुक्य राजा के शासन में एक विष्णु मंदिर के रूप में बनाया गया था। लेकिन अब यहां यल्लम्मा नाम की एक देवी की मूर्ति है। इस मंदिर के सुंदर विमान के 4 स्तर है, जिनको कूटा और शालों से अलंकृत किया हुआ है। इस विमान में एक सुंदर गावाक्ष यानी वातयन भी प्रस्तुत है। यहां से एक सड़क बादामी नगर के अंदर उत्तरी दिशा की ओर एक कमान से होकर निकलती है इस पुरातत्व संग्रहालय की ओर, जिसके मुख को स्तंभों के साथ केव मंदिरों का रूप दिया गया है। इस संग्रहालय में आसपास से इकट्ठी की गई मूर्तियों एवं प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। सबसे उल्लेखनीय मूर्ति है यह 8वीं सदी की पद्म मस्तिष्क वाली देवी लज्जा गौरी की मूर्ति, जो जन्म देने वाले आसन में प्रस्तुत है। इस मूर्ति के बारे में और विवरण इस सूचना फाटक से मिलेगा, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं इस उत्तरी दुर्ग की ओर, जहां हमें लगभग 200 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो इन सुंदर चट्टानों से घिरी घाटी से होकर निकलती है। लेकिन ऊपर पहुंचने से थोड़े ही पहले हमें दिखते हैं ये 3 गोल धान्यागार, जिनमें से एक टूटा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं ऊपर वाले शिवालय पे, और यहां हम देख सकते हैं कि इस शिवालय का मुख पूर्वी दिशा की ओर है और ये उत्तरी दुर्ग की चोटी पर है। इस मंदिर का विशेष स्थान और इसकी पुरातनी द्रविड़ वास्तुकला से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह बादामी की सबसे पुरानी संरचनात्मक मंदिर यानी स्ट्रक्चरल टेम्पल, जो अपने आप में अलग से बनाया गया मंदिर है। इस मंदिर की एक दीवार पर एक मूर्ति में नरसिम्हा स्वामी को अपने अवतार में हिरण्यकशिपु का वध करते दर्शाया गया है। यहां से हम नीचे वाले शिवालय का भी दृश्य देख सकते हैं, जिसमें से सिर्फ गर्भगृह, विमान और अष्टकोणीय शिखर अभी बचे हुए हैं। अब इस दुर्ग से नीचे उतरकर पूर्व की ओर झील के तट पर बनाए गए पथ पर चलें तो थोड़े दूर में
हम पहुंचते हैं एक छोटे से बाग पे, जहां मंदिरों का एक समूह है। स्तरीय विमानों से 11वीं या 12वीं सदी में बनाए गए ये मंदिर नॉर्दर्न भूतनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाने जाते हैं, जो झील के तरफ दक्षिण की ओर मुख करते हैं। इनके थोड़े आगे झील के पूर्वी तट पर है भूतनाथ मंदिर, जिसके साथ कुछ छोटे मंदिरों का समूह है, और ये सब भी झील की तरफ पश्चिमी ओर मुख करते हैं। जबकि ये छोटे मंदिर 11वीं सदी में कल्याणी चालुक्य राजाओं के काल में बनाए गए थे, इनमें से बड़ी भूतनाथ मंदिर द्राविड़ शैली में बहुस्तरीय विमानों और कूट शिखरों के साथ 8वीं सदी में ही बनाया गया था। और यहां पर समाप्त होता है बादामी का यह वीडियो टूर। बादामी में और भी बहुत आनंददायक स्थल है, जैसे जम्बुलिंगम मंदिर, भूतनाथ मंदिर के पीछे वाली प्रसिद्ध मूर्तियां, मल्लेगट्टी शिवालय और कई सारे शिलालेख इत्यादि, जहां हम समय की कमी के कारण जा नहीं पाए। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब जब भी बादामी जाएंगे इन सब जगहों का आनंद ले पाएंगे, और यह भी आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके पर्यटन में सहयोग करेगा। आप यह वीडियो अंग्रेजी, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।